हाय नमस्कार, मैं हूं आपका जय धर्मशोत और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं अपनी एक नई जानकारी आपको लिए जो महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। और वो है शटडाउन सेफ्टी। शटडाउन में क्या सेफ्टी देखें और क्या उसमें शटडाउन में सेफ्टी करनी है और कैसे प्रिकॉशंस लेना है, कैसे वर्कर को बचाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी शटडाउन में, किसी भी प्लांट के अंदर अगर कोई भी शटडाउन होती है तो मेंटेनेंस हो या रिफाइनरी हो या किसी भी केमिकल ऑयल फैक्ट्री में हो, तो कहीं पे भी अगर शटडाउन का कार्य हो तो शटडाउन में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं जो मैं आप लोगों से साझा करने जा रहा हूं अभी आपके अपने चैनल धर्मशोत जैसी स्टडी विद जय में। तो मैं आपका अपना जय धर्मशोत आपसे साझा करने जाऊंगा सेफ्टी के बारे में। जो शटडाउन सेफ्टी होती है, शटडाउन में क्या सुरक्षा देखनी होती है, वो सब की जानकारी आपके लिए मैं साझा करने जा रहा हूँ। तो चलिए आपके साथ हम लोग शटडाउन की सेफ्टी के बारे में कार्य करने जा रहे हैं। तो सेफ्टी ऑफिसर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसको अवेयर करना होता है उस वर्कर को जो हमारे पास है, मौजूद वर्कर जो हमारे पास कार्य करने आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग को वर्कर को देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो मेडिकल रूप से पूर्ण रूप से फिट है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो वर्कर आते हैं वो अननोन होते हैं, अननोन पर्सन बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, वो टेस्टेड होने चाहिए। वो उनका हर तरीके से टेस्ट लिया जाना चाहिए कि क्या वो जो अपनी कैपेबिलिटी है, उसकी जो अपने उसने डेजिग्नेशन बताई है, क्या वो डेजिग्नेशन पे कार्य करने जा रहा है, क्या वो उससे उसी में परफेक्ट है या नहीं है। तो उससे पहले हम लोग को उसका ये टेस्ट तो लेना ही है। सबसे पहले हमें उन्हें ट्रेनिंग दिलवानी बहुत जरूरी है। अगर वो हाइट पे कार्य करेंगे तो हाइट वर्क का ट्रेनिंग चाहिए, कन्फाइंड स्पेस में कार्य करेंगे तो कन्फाइंड स्पेस का उन्हें ट्रेनिंग जरूरी चाहिए। तो हम लोग को साइट पे उनको टीवीटी देना है, टीवीटी दे करके अवेयर करना है उनको साइट के बारे में कि क्या यहाँ पे खतरे हैं और क्या हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के चांसेस हैं। क्योंकि गैसेज किसी भी अगर आप शटडाउन में काम करेंगे तो कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्लांट के क्षेत्र में, तो वहाँ पे आपको गैसेज जरूर मिलेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे H2S का खतरा रहता है। तो वहाँ पे किसी भी प्लांट में अगर आप शटडाउन देखेंगे तो वहाँ पे MSDS का बोर्ड लगा होता है, वो जरूर वर्कर को दिखाएं और पढ़ाएं। और इसके साथ साथ सबसे पहले हमें परमिट लेना और GSA लेना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम परमिट और GSA लेते हैं तो हमारे जो वहाँ पे क्लाइंट ऑफिसर हैं उनकी नॉलेज में, उनकी जानकारी में रहता है कि यहाँ पे ये वर्कर कार्य करने जा रहे हैं। तो कन्फाइंड स्पेस का परमिट अनिवार्य है। कन्फाइंड स्पेस के अंदर क्या केमिकल रिएक्शन है, क्या खतरे हैं, कौन सी गैसेज है, वो सब हमारी क्लाइंट की जानकारी में रहता है, इसलिए उसका परमिट लेना बहुत जरूरी है। तो आपका लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो क्रेन ऑपरेटर हैं या क्रेन है या हमारी चैन पुली ब्लॉक है या जो भी रोप पुली ब्लॉक है, जो भी इक्विपमेंट, लिफ्टिंग टूल्स पॉइंट जितने भी हैं, सबका TPI होना बहुत जरूरी है। ऑपरेटर पुराना होना चाहिए क्रेन के साथ, और क्रेन के साथ जो भी टीम है हैवी वर्क करने जा रही है तो वो सारे के सारे वर्कर ट्रेन होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर वो ट्रेन है तो किसी भी प्रकार से कोई हादसे के चांस नहीं है। अगर वो अननोन पर्सन उसमें छोड़ दिए जाएंगे, अननोन पर्सन को पता नहीं है, और वहाँ पे जहाँ पे भी हमारा शटडाउन कार्य होना है वहाँ पे हमें बैरिकेड करके रखनी है कि जहाँ पे हम लोग अपने जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे हॉट वर्क कर रहे हैं, हॉट वर्क के दौरान फायर ब्लैंकेट से लेकर के जितने फायर सिलेंडर से लेकर के हमारे जितने भी इक्विपमेंट हैं सब टेस्टेड होने चाहिए, क्योंकि शटडाउन का कार्य किसी भी प्रकार का कोई मजाक नहीं है। क्योंकि ग्रीन फील्ड का कार्य अलग होता है, ग्रीन फील्ड में कम खतरे होते हैं, शटडाउन में ज़्यादा खतरे होते हैं। इसलिए शटडाउन कार्य में सोच समझ के कार्य करना बहुत जरूरी है। परमिट सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी। परमिट के बिना शटडाउन में कार्य नहीं करना है, ये आप लोग इस बात को गांठ मार लो, क्योंकि बिना परमिट के अगर आपने कार्य शुरू कर दिया तो वहाँ पे कोई गैस लीकेज हुई या कोई भी हाइड्रोकार्बन या किसी भी प्रकार से कोई HPS या कोई भी फ्लेमेबल गैस वहाँ पे हुई तो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए शटडाउन में रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके कार्य करें। शटडाउन में हर एक वर्कर अवेयर होना चाहिए, हर एक सुपरवाइजर, इंजीनियर अवेयर होना चाहिए उस खतरे के बारे में जो खतरे वहाँ पे आपको मिल रहे हैं शटडाउन के दौरान। तो इसलिए किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी। स्कैफोल्डिंग में जितने भी हमारे स्टैंडर्ड हैं, वर्टिकल जितने भी हमारे स्कैफोल्डिंग पाइप हैं वो सब ओके होने चाहिए, टेस्टेड होने चाहिए। किसी भी प्रकार से डैमेज या लो क्वालिटी के स्कैफोल्डिंग पाइप नहीं होने चाहिए, क्योंकि हाइट पे कार्य करना है। बहुत ज़्यादा हाइट होने के कारण अगर उस पर लोड आएगा तो उसकी लोड कैपेसिटी कम होगी तो कहीं पे भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए हर चीज़ जो भी हमारी है, जो भी इक्विपमेंट से लेकर के वर्कर से लेकर सब हमारे टेस्टेड सर्टिफाइड होने चाहिए। पुराना ऑपरेटर होना चाहिए क्रेन पे, और परमिट फर्स्ट प्रायोरिटी है। इस बात को आप लोग ध्यान देना, क्योंकि शटडाउन का खतरा
बहुत ज़्यादा खतरा होता है, उसमें जान जा सकती है। कहीं पे भी हॉट वर्क करने पे फ्लेमेबल एरिया में एकदम से आग पकड़ेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी प्लांट में अगर शटडाउन में करें तो पूरी सावधानी से करें और किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए मैं आप लोग का अपना जय धर्मशॉट आपसे इजाज़त चाहूँगा कि और भी आपके लिए मैं जानकारियाँ लेके आऊँगा। अभी तक जिसने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको शो होती रहेगी। तब तक के लिए मैं आपका अपना जय धर्मशॉट आपको धन्यवाद। बाय बाय। जय धर्मशॉट।